क्या है कैट 3 सिस्टम और कैसे करता है काम? दिल्ली हवाई अड्डे को कैट IIIB सिस्टम से लैस किया गया है, जो 3 रनवे पर लगा हुआ है। देश के अन्य हवाई अड्डे जो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट हैं। व्हाट इज कैट 3? दिल्ली में कोहरे की घनी चादर छा गई है, जिससे बड़े पैमाने पर दिक्कत पैदा हो गई है और नेशनल कैपिटल में आने जाने वाली फ्लाइट लेट हो रही है। घने कोहरे के कारण जनरल विजिबिलिटी और रनवे विजुअल रेंज विजिबिलिटी दोनों में गिरावट है, जिससे विजिबिलिटी कुछ मानकों से कम होने के कारण उड़ानों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कैट 3B के तहत किया जा रहा है, जो एक नेविगेशन सिस्टम है जो कम से कम 50 मीटर की विजिबिलिटी के साथ लैंडिंग की इजाजत देती है, जहां विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक्स पर कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी हैं। जो उड़ानें कैट 3 को सपोर्ट नहीं करती हैं, वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे फ्लाइट अपडेट के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। क्या है कैट 3 टेक्नोलॉजी? दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक लेटेस्ट एंटी फॉग लैंडिंग सिस्टम से लैस है, जिसे कैट IIIB इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कहा जाता है। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ILS एक गाइडेंस सिस्टम है जो रेडियो सिग्नल और कभी कभी हाई इंटेंसिटी वाले लाइटिंग सिस्टम की मदद से विमानों को कम विजिबिलिटी की स्थिति में उतरने में मदद करती है। कैट 3 एक नेविगेशन सिस्टम है जो घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति में विजिबिलिटी कम होने पर विमानों की लैंडिंग में मदद करती है। यह कम से कम 50 मीटर की विजिबिलिटी के साथ लैंडिंग की इजाजत देती है। एक एयरपोर्ट पर पूरा कैट IIIB सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत 10 करोड़ रुपए तक जा सकती है और मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट 50 लाख रुपए तक जा सकती है। कलकत्ता एयरपोर्ट पर कैट IIIB सिस्टम 130 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया था। कैट 3 सिस्टम कैसे करता है काम? कैट 2 सिस्टम में एक पायलट को सिग्नलिंग सिस्टम द्वारा जमीन से 100 फीट ऊपर तक गाइड किया जाता है जब रनवे दिखाई नहीं देता है। कैट 3B में एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम के कारण एक विमान जमीन से 50 फीट ऊपर तक उतर सकता है। फिर पायलट अप्रोच और टचडाउन जोन लाइटिंग सिस्टम को देखेगा। यह लैंडिंग का सबसे सटीक तरीका है, जिसे कैटेगरी 3B कहते हैं। इसमें पायलट बिना ऊंचाई तय किए या बहुत कम ऊंचाई 50 मीटर से भी कम पर फैसला लेता है कि लैंडिंग करनी है या नहीं। यह तब होता है जब रनवे 200 मीटर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन कम से कम 50 मीटर से दिख रहा हो। इस लैंडिंग टेक्नोलॉजी में पूरा काम हवाई जहाज के अंदर के कंप्यूटर खुद ही संभालते हैं। एक वॉइस आपको गाइड करती है और बताती है कि हवाई जहाज रनवे से कितनी दूर है, फ्लैप्स कब खोलने हैं और ब्रेक कब लगाने हैं। ये एक उल्टी गिनती की तरह होता है, जैसे 1000 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, फ्लैप्स तैयार, 300 मीटर दूर, ब्रेक लगाने के लिए तैयार, लैंडिंग। दिल्ली हवाई अड्डे को कैट IIIB सिस्टम से लैस किया गया है, जो 3 रनवे पर लगा हुआ है। देश के अन्य हवाई अड्डे जो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो अमृतसर, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता एयरपोर्ट हैं। फ्लाइट और पायलट कैट IIIB के मुताबिक कैसे बन सकते हैं? टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए किसी एयरलाइनर को कैट IIIB सर्टिफिकेशन प्राप्त करना जरूरी है। एयरलाइनर को पायलटों को ट्रेन करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट वाले सभी पायलटों को कैट IIIB सिस्टम पर उतरने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है। इसलिए जो फ्लाइट कैट IIIB के मुताबिक नहीं है, वे उन एरिया में नहीं चलाई जा सकती हैं जहां कोहरे या कम विजिबिलिटी की संभावना है। भारत में परिचालन करने वाली अधिकांश एयरलाइनों के पास पहले से ही ऐसे पायलट हैं जो कैट 3B के लिए ट्रेंड हैं। भारत में कैट 3B को सपोर्ट करने वाली एयरलाइन कंपनियां विस्तारा और इंडिगो हैं। व्हाट इज कैट IIIC सिस्टम? कैट IIIC सिस्टम, जो कैट IIIB टेक्नोलॉजी से बेहतर है, का इस्तेमाल करके फ्लाइट को जीरो विजिबिलिटी में भी उतार सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हवाई अड्डों में न्यूयॉर्क का JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट शामिल हैं।